Your, Your Holiness, dear guests, my name is Gabor Karsai. I'm a managing director of Mind and Life Europe, and it's a real परम privilege पावन for जी, us to प्रिय have this अतिथियों, मेरा नाम opportunity गेवर to करसाई, spend time with Your माइंड Holiness, एंड लाइफ यूरो के प्रबंधक have a निदेशक हूँ। discussion एक बेहतर विश्व के on लिए dialogue संवाद for a better world, फ्रांसिस्को बरेला को remembering स्मरण our करना, friend Francisco विषय पर Varela. चर्चा करना तथा I परम would पावन के also साथ like to समय greet all friends बिताना here, हमारे लिए एक members and वास्तविक friends of the सौभाग्य की Mind and बात है। Life family in मैं Europe, अपने सभी मित्रों in the सदस्यों का US, भी and अभिनंदन करना globally. चाहता हूँ। Thank you मन all और for जीवन joining. परिवार यूरोप, अमेरिका और And I विश्व would पर like to welcome स्तर पर everybody who शामिल होने is के लिए आप following सभी का us live धन्यवाद। on मैं उन YouTube सभी लोगों and का other स्वागत करता platform. हूँ जो हमें यूट्यूब It was या 20 अन्य years प्लेटफॉर्म पर ago, प्रत्यक्ष रूप on से May देख रहे हैं। 28, 20 साल 2001, पहले when 28 my मई dear friend, 2001 को co-founder of Mind हमारे and Life, प्रिय मित्र माइंड एंड लाइफ के Francisco Varela, सह passed संस्थापक away. फ्रांसिस्को बरेला का Mind निधन and हो Life गया था। Europe is माइंड एंड paying लाइफ tribute यूरोप to इस him साल this कई year कार्यक्रमों के with साथ a उन्हें number of श्रद्धांजलि events, दे रहा है, including the webinar जिसमें series वेबिनार Francisco श्रृंखला and Friends, फ्रांसिस्को एंड फ्रेंड्स के नाम से चल रही embodiment of है, relationship, एन एम्बॉडीमेंट that we are ऑफ starting रिलेशनशिप today with शामिल this है, meeting. जिसकी शुरुआत We हम know आज that इस Your बैठक से कर रहे Holiness हैं। developed and हम जानते हैं कि maintained a परम very पावन के special फ्रांसिस्को बरेला के relationship with साथ एक बहुत ही Francisco, विशेष संबंध leading विकसित to the किया है और formation of बनाए Mind and रखा, Life. जिसने मन और जीवन Today, we would कार्यक्रम का like to invite शुभारंभ you to हुआ। remember आज हम आपको उन्हें और him आपके and the द्वारा great एक साथ works शुरू you किए गए initiated महान together. कार्य को याद करने के लिए Our आमंत्रित करना चाहते panelists in the हैं। discussion with Your Holiness, परम पावन के साथ चर्चा में हमारे Vivian Varela, पैनलिस्ट एमी clinical कोएन बरेला, psychologist, chair of the board at Mind क्लिनिकल and Life, मनोविज्ञान माइंड एंड लाइफ यूरोप बोर्ड Pierluigi के अध्यक्ष, Luisi, पियर लुइगी Professor लुइसी, Emeritus of एमिटस Biochemistry at ज्यूरिख से Federal फेडरल Institute of इंस्टीट्यूट ऑफ Technology in टेक्नोलॉजी Zurich, ईटीएच में लैब रसायन की प्रोफेसर, Elena Antonova, एलेना Senior एंटेनोवा, Lecturer in वरिष्ठ Psychology at ब्रूनोल यूनिवर्सिटी Union लंदन में University मनोविज्ञान London, में व्याख्याता, and और Thupten थुप्तेन Jimpala, जिम्बाजी, Your Holiness परम पावन Principal जी के English प्रधान Translator, अंग्रेजी अनुवादक, Chair माइंड of एंड the लाइफ Board Mind इंस्टीट्यूट and के Life बोर्ड Institute. अध्यक्छ भी हैं। We will तो have आज 60 आपसे minute 6 questions today. प्रश्न पूछे But जाएंगे। before starting our तो लुइगी के साथ discussion with अपनी चर्चा Luigi, शुरू करने से I पहले would like हम to परम show पावन Your को फ्रांसिस्को Holiness some बरेला photos और from the आपके अन्य meeting you सभी had with मित्रों से उनके Francisco Varela साथ आपकी and बैठकों all की other कुछ तस्वीरें friends. दिखाना चाहेंगे। Let's आओ मिलकर इन remember दिनों को those याद days करें। together. आप स्क्रीन पर परम पावन जी और फ्रांसिस्को बरेला जिन्होंने माइंड एंड लाइफ की शुरुआत की थी उनके चित्र आप देख रहे हैं। तो एक प्रकार से स्मृति दिवस के रूप में 2001 में इनका निधन हो गया था। Thank you for taking the time to look at these photos. तो आपने इन फोटो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I'd like to invite Luigi. तो अब मैं लुइगी को बुलाना चाहूँगा कि जो आपके साथ संवाद करेंगी। I guess to unmute. Luigi, please unmute yourself. Luigi, please unmute yourself. लुइगी जो आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे अभी। Sound. Yes, Luigi, please. Okay, do you hear me now? That's Yeah. wonderful. I was saying that I had the privilege to be present at a meeting तो आज in 1983 in Alpbach. तो जब 1983 में मैं उस बैठक में था जहां आप और फ्रांसिस्को बरेला पहली बार 1983 में ऑस्ट्रेलिया के एल्पैक में मिले थे। हम सभी जानते हैं कि उनके साथ आपका एक अच्छा और पुराना संबंध है।
तो आप great atmosphere of love and friendship और आप among बहुत all अच्छे मित्र भी participants. हैं और विज्ञान And के in विषय this पर आपकी बहुत सारी atmosphere of चर्चाएं हुई थी। friendship, we notice, we admire the flourishing of a new friendship. तो The one जो आपकी जो between मित्रता you थी and फ्रांसिस्को वरेला और आपके साथ, Francisco Varela. तो उसको A मैं देखकर बड़ा friendship अभिभूत हुआ। which was very तो beneficial ये जो to all of मित्रता us. आपके मित्रता But हुई वो from this, the आज first तक हम सभी question, के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही what है। was तो that मेरा प्रश्न made यहाँ पर है this कि friendship? वह क्या था जिसने What फ्रांसिस्को was वरेला that के साथ attract आपके you रिश्तों को इतनी to खास, have मजबूत this और लंबे profound समय से चली आ रही relation दोस्ती को बना दिया? with a young ऐसी कौन scientist सी खास who at बातें that time आपको याद was हैं? not even very famous in the world? So why this friendship? What is the origin of that? तो ये मित्रता आपकी जो बनी उसकी वजह क्या थी? ऐसी क्या खास लगा कि जिससे आपकी दोस्ती हो गई? Since my was a very young age, childhood, तो मैं बचपन से ही I have interest about mechanic. तो जो मैकेनिक की चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं, उनमें मेरी रुचि रही है। I have one sort of small movie project और मेरे पास एक छोटा सा मूवी प्रोजेक्टर भी था, which belongs to 13th Dalai Lama. तो जो कि 13वें दलाई लामा So का I था, उनके समय से था। develop curiosity. और मैंने उस के प्रति There are small बहुत सारी रुचि दिखाई कि उसमें छोटी सी एक बैटरी भी पड़ती थी। movie projector. तो So how to produce electricity? तो उसमें यही मेरी रुचि थी कि इसके द्वारा बिजली कैसे बनती Small होगी। motor इसमें छोटा सा मोटर है moving. और Then इसमें मोटर जब चल रहा है तो उसमें बिजली कैसे बनती light. होगी। फिर उसके बाद उसमें Also the बिजली electricity. आती है, बिजली बनती है, वो So कैसे I बनती होगी। developed ऐसी मेरी रुचि some उसमें sort of बनी थी, interest. तो मैं उसके प्रति बड़ा उत्सुक भी था। Electricity. You see, what is the nature of electricity? और एक जो बिजली है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है। Material moving, then electricity develop. और उसमें कोई चीज़ है जो चलती है, इसकी वजह से बिजली बनती है। तो इसके लिए मेरी जो रुचि है बहुत ही गंभीर रुचि उसमें थी। From childhood, I study Buddhist philosophy. तो बचपन से ही मैंने जो बौद्ध दर्शन है उसका अध्ययन किया। So then when I met Varela, तो उसके बाद जब मैं he- वरेला से मिला, one way he is a scientist. तो एक तरफ से देखा जाए तो वो एक वैज्ञानिक थे He also और उसके साथ साथ ही showing his deep interest in और वो Buddhism. बौद्ध धर्म के प्रति भी वो गहरी रुचि दिखा रहे थे। Often उनकी जो रुचि है वो बौद्ध धर्म के when प्रति we भी थी। discuss, when a subject about Buddhism, then he say, now I have the Buddhist cap. तो जब Then मैं say something about Buddhism. तो उनका कहना होता था कि जब Then बौद्ध धर्म के बारे में बात करनी है तो उस समय मैं he बौद्ध धर्म का अर्थात कैप पहनता हूँ, अर्थात मैं बौद्ध हो जाता हूँ। scientist. और फिर जब विज्ञान की बात करनी है तो उसमें विज्ञान के कैप पहनता हूँ, तो उस समय विज्ञान की बात करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब That person वो जिस तरह से is something जब विज्ञान की बात करनी हो तो विज्ञान की बात करते थे, बौद्ध धर्म की बात करते थे तो बौद्ध धर्म की। तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके अंदर Buddhist philosophy जो बौद्ध धर्म को जानता हो और जो विज्ञान को भी जानता हो, as a scientist. जिसका व्यवसाय ही विज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति की मुझे तलाश So थी। then, I also, you see, I think eventually I also, you see, pattern his, also the way, when I speak about Buddhist philosophy, Buddhist logic, Buddhist cap. तो मैं भी उसी प्रकार से जब मैं बौद्ध धर्म की बातें करता हूँ तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म की टोपी पहन लेता हूँ। कहने का तात्पर्य मैं बौद्ध धर्म Science of की बातें mind, करता हूँ। जब विज्ञान की बात अर्थात जब हम भावनाओं की बातें जब करते हैं तो इस तरह से
या बौद्ध धर्म की जब बात करता हूँ तो हमारा बौद्ध का एक हेड बन जाता है। more thicker. तो जो बौद्ध धर्म की हमारी जो टोपी है वो कहीं ज़्यादा मजबूत है, विज्ञान से कहीं ज़्यादा मजबूत है, ऐसा So मैं मानता हूँ। my lifetime, he one of the person तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि वो ऐसे व्यक्ति थे, फ्रांसिस्को बराला ऐसे व्यक्ति थे जिसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है him. और मैं हमेशा उनको So this याद करता हूँ। तो आप देख रहे हैं उनका जो चित्र है, in my room. वो तो इनकी जो फ़ोटो मेरे कमरे में रहती है, मैं हमेशा रखता हूँ। So then, as a Buddhist, we believe life after और life. बौद्ध होने के नाते हम लोग जन्मों जन्मों की बात करते हैं, You see, there's पर जन्म logical पूर्व जन्म की approach. बात करते हैं, The every phenomena क्योंकि हर वस्तु moving, जो भी चीज़ चलायमान है, अस्थिर there है, must be causes. तो उसका वजह होने चाहिए, उसका हेतु होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है Naturally, causes. तो ये भी कारणों से बना हुआ है, इसके भी उत्पन्न होने की वजह है, बहुत सारे हेतु हैं। With this brain alone is not so much sophisticated. तो जहाँ तक I think मस्तिष्क की अगर बात human करें mind तो वो अपने आप में उतना ज़्यादा जो एक प्रकार जटिल है, जटिल नहीं है, लेकिन हमारे जो चित्त है, मन है, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जटिल है। हम अपने मन को बदल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। meditation, change our mind. अब ध्यान के माध्यम से That way, हम अपने चित्त को, मन को बदल सकते हैं really inner peace. और इसके माध्यम से हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। Now, eventually, I develop also the meeting with a lot of scientists. इसके बाद मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों लोगों से मिला, उनके साथ संवाद किया। It seems science from तो- West, तो जब मैं उनसे बात किया तब पता लगा कि जो विज्ञान है वो पाश्चात्य देशों से आई हुई है Christianity, और वहाँ का जो मूल धर्म वो ईसाई धर्म है to some extent Islam, और कहीं कहीं इस्लाम भी है, यहूदी धर्म है। but not much talk लेकिन मैं about human mind, लेकिन ये लोग जो हैं, जो भी धर्म के हैं, human emotion. वो मनुष्यों के चित्त के बारे में, भावनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं Our emotion, we should have fuller knowledge. और अपने मन को समझने के लिए Emotion. अगर हम अपने चित्त को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे चित्त के जितने भी भावनाएं हैं, जो भी, उनको हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। बिना इनको समझे हम इस जो आंतरिक मन है उसको समझ पाना संभव नहीं होता है। Showed me science तो and जो कि फ्रांसिस्को बरेला ने उन्होंने मुझे बताया कि विज्ञान और जो बौद्ध दर्शन है वो साथ साथ चल सकते हैं। follow. तो इस वजह से मैं जो उन्होंने कहा उसको मैं मानता हूँ। तो जो स्वर्गीय फ्रांसिस्को बरेला हैं उनकी बातों को मैं मानता हूँ। So we believe life after life. तो बौद्ध धर्म में हम Quite sure जन्म पर जन्म की बातें मानते हैं, हमारा विश्वास है। next life. और मैं पूर्ण रूप से सहमत Quite हूँ sure. कि अगले जन्म Some में of my close जो- friends, जो बरेला हैं I'm quite sure. तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं So whether he can recognize me or जरूर होंगे, चाहे वो मुझे पहचान पाएँ close या न पहचान अलग बात, must be there. लेकिन हमारे प्रति, मेरे प्रति वो जो मानसिक Past जो life. एक जो गहरा दोस्ताना है वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का हमारा संबंध है। Please. जैसे कि उदाहरण के रूप में अपना ही उदाहरण दूं तो जब मैं बहुत छोटा था, 3 years old, 2 या 3 वर्ष का जब मैं था, some people who working with 13 Dalai Lama, और जो लोग when they come, 13वें दलाई लामा के साथ
जो कार्य कर रहे थे, पहले के लोग थे, तो जब मेरे पास आए तो मैं उनको पहचान पा रहा था। जब भले ही मैं छोटा था फिर भी मैं उनको पहचान पा रहा था। तो ये हमारे कर्मों के संबंध हैं, इसकी वजह से संभव है। और उसके अलावा हमारी जो मानसिक जो क्षमता है उसमें अंतर हो सकता है, उसमें अंतर होता है। उसके अलावा हम सभी लोग समान पुद्गल पुरुष हैं, हम समान मनुष्य जाति हैं। तो बरेला जो थे धर्म को मानते थे। तो निश्चित रूप से जन्मों दर जीवन की अगर बात करें तो निश्चित रूप से हमारा संबंध रहेगा। और इस जीवन में ही हम लोगों ने विशेष प्रकार के संबंध को स्थापित किया है। तो मैं निश्चित हूँ और इस बात से पूर्ण रूप से और अगर मैं अगले 15-20 वर्षों तक रहता हूँ तो मैं हो सकता है कि मैं ऐसे बच्चे से मिल सकूँगा तो जो कुछ हट कर के बातें कर रहा हो, जो बरेला के बारे में बता रहा हो, तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि हो सकता है वो को उनके पूर्व जन्म का अभी इस जीवन में उनका जन्म हुआ हो। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ और गर्व भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मित्र, मेरे पुराने प्रिय मित्र के साथ आज कुछ चर्चा कर रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो बरेला की यहाँ पत्नी है। So thank you. Thank you very much, Your Holiness. तो परम पावन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The subject कसा dialogue for a तो आज का जो संबंध है बेहतर विश्व के लिए संवाद, फ्रांसिस्को बरेला को स्मरण करना। तो बेहतर विश्व के लिए संवाद जो विषय है ये बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है। Now today's world, in spite many material development, तो आज के अगर विश्व में देखें कि बहुत सारा भौतिक विकास हुआ है, लेकिन इसके अलावा भौतिक विकास के अलावा इसमें आप देखें कि हथियारों का भी निर्माण हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इसके माध्यम से मेरा राष्ट्र, मेरा देश, इस पर जोर दिया जाता है। लोगों के प्रति ये भावना बहुत ज़्यादा है। तो आज के समय में हम देखें कि बहुत सारे जो नेतागण हैं तो उनका जो सोच है, उनकी जो ज़्यादातर जो सोच है वो केवल एकांकी सोच रख कर के अपने देश के ही बारे में सोचते हैं। और फिर इसके जब कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा समूह ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी बात रखता है या फिर अपना अलग दृष्टिकोण दिखाता है तो हम उसको दुश्मन मान लेते हैं। Among the scientists, जो हमारे जो विचारधारा के खिलाफ लगता है तो उसको हम एक प्रकार से दुश्मन मान के बैठ जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में एक अच्छा वैज्ञानिक होगा, समझदार व्यक्ति होगा, तो वो मेरा ऐसा नहीं सोचेगा। जैसे कि बरेला जी थे, वो इस प्रकार के नहीं सोचते थे। world, in spite many material development, तो आप देखें कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा भौतिक विकास हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम मानसिक रूप से मेरा अपना इस प्रकार की सोच हमारी बनी हुई है। my friend, my enemy. तो इसके माध्यम से मेरे दोस्त, मेरे शत्रु। You see, we too much emphasis emotional level, we and they. तो हम लोग भावनात्मक रूप पर बहुत ज़्यादा मैं और पर की भावना को लेकर के चल रहे हैं, ऐसी सोच रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को हम बदल सकते हैं। One of my commitment is
तो मेरी जहाँ तक प्रतिबद्धता की बात करूँ कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनको एकता के रूप में देखूं, एक भावना के रूप में देखूं, और वास्तव में हम लोग को एक साथ रहना है, इस पृथ्वी पर एक साथ रहना है। इकोनॉमी also now global economy, और जहाँ तक आप इकोनॉमी की भी बात अगर करें तो वैश्विक स्तर के रूप में है। national boundary, तो इसमें कोई नेशनल या फिर राष्ट्रीय कोई बाउंड्री भी नहीं है, जो पूर्व और पश्चिम इत्यादि। तो आप देखें कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो पूर्वी जो विश्व है वो पश्चिमी पर निर्भर है, उत्तरी दक्षिणी पर निर्भर है, तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम सबको एक साथ रहना है। interdependent, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेशनल बेसिस, तो हम इसको राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। on top of that, now climate condition, उसके अलावा आप देखें कि जो global पर्यावरण की जो परिवर्तन है, climate, तो वैश्विक स्तर पर आप देखें, वैश्विक ताप को देखें तो निरंतर वो बढ़ता जा रहा है। उस वैश्विक ताप बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। give us some kind of pressure. तो ये जो समस्या है वो हमको एक प्रकार से दबाव दे रही हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि हमको साथ साथ कार्य करने की जरूरत है। तो हमें ऐसे समय में मेरा राष्ट्र, उनका राष्ट्र, इस प्रकार की बातों को छोड़ करके हमें लोगों के बारे में चिंतन करना चाहिए। पिछली शताब्दी में देखें और इस शताब्दी के शुरुआत में देखें तो बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। मेरा और अपना, मेरा राष्ट्र या फिर हमारा राष्ट्र, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद हुए हैं। तो मैं उदाहरण के रूप में यूरोपियन यूनियन के बारे में कहता हूँ कि जो फ्रांस और जर्मनी तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप अर्टिना के नेतृत्व में अगर आप देखें, उन लोगों ने जाकर के तब महसूस हुआ कि एक दूसरे की हत्या करने से कोई लाभ नहीं है, हमें साथ साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है। As far as I know, mainly these two persons initiated European Union. तो इन दोनों लोगों ने यूरोपियन संघ की स्थापना की। तो जब से यूरोपियन संघ बना तो उसके बाद से और ज़्यादा झगड़े नहीं हुए। जो उनके पड़ोसी राष्ट्र थे, जो उनके बीच में कभी झगड़े नहीं हुए। In 2 centuries killing. अन्यथा कि दो राष्ट्रों के बीच शताब्दियों से झगड़े चले आ रहे थे, एक दूसरे हत्याएं होती आ रही थीं। इसके बाद से जब एक यूनियन या संघ बना तो क्यों नहीं हम लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं, पूरे विश्व के बारे में एक वैश्विक यूनियन हम बना सकते हैं, वैश्विक संघ बना सकते हैं। तो मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म या फिर मैं या हमारा, इसको कहने के अलावा हम संपूर्ण राष्ट्र को एक के रूप में देख सकते हैं। तो ये मेरी एक प्रतिबद्धता है। तो इसके अलावा मेरा और कोई एक प्रकार से चॉइस भी नहीं है, कोई दूसरा। मैं रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहा हूँ। तो इसके माध्यम से न तो मेरा इस आधार पर नहीं, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा राष्ट्र, ऐसा तो कहना संभव नहीं लगता है कि भारत के साथ हमारा पिछले कई बहुत वर्षों, कई दशकों से, शतकों से हमारा संबंध रहा है। और जो हमारा ज्ञान है वो भारत से आया हुआ है। तो इस वजह से हमें लगता है कि हम सभी एक हैं। In India also, you see, I feel this is ancient our home. और मैं मानता हूँ कि ये हमारा प्राचीन घर है। चाहे आध्यात्मिक माध्यम से देखें, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको मैंने यहाँ से सीखा है, भारत से सीखा है। Oneness is really gives me comfortable.
और जहाँ तक एकता की जब मैं बात करूँ And तो also, you see, मुझे उससे एक wherever I प्रकार go, से लाभ मिलता different है। country, और जब भी different मैं continent, दूसरी जगह पर I जाता हूँ, always दूसरे राष्ट्रों में जाता हूँ, carrying with the feeling, same human being. तो हर वक्त मेरे विचार यही रहता है कि हम सभी So समान wherever हैं, I go, हम मनुष्य के रूप में I समान always हैं। smile, smile. और जब भी मैं I जहाँ भी feel जाता हूँ same मैं हमेशा from brothers, मुस्कराता sisters. हूँ, यही महसूस करता हूँ कि जिस व्यक्ति से भी मैं मिल रहा So हूँ according वो my मेरा own भाई है, experience, वो मेरी बहन है। you see, the concept of oneness of same human being तो इसलिए of जो this planet जितने भी really जीवधारी gives you हैं जो पृथ्वी पर inner रहते peace. हैं, वो हमारे No भाई बहन longer एकता fear, के रूप में ऐसे no अगर longer विचार रखेंगे distrust. तो उसमें आपका न कोई Religion is भय second, होगा, न कोई आपको उसमें संदेह होगा। second level. तो जहाँ तक But धर्म की बात करें religion तो वह ये or द्वितीय स्तर not, की बात है। धर्म within को आप religion, माने या न believe in माने this religion, ये दूसरी that बात है। religion, आप और still धर्म के अंदर भी religion of कोई कोई human अन्य being. परंपरा को मानता है, कोई दूसरी परंपरा को मान रहा है। So लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि we जो should मानवता का emphasize धर्म है हम उस पर oneness को of हमें 7 उसको मानना billion चाहिए human being. और 7 अरब के आसपास लोगों को एक साथ देखना चाहिए। इस प्रकार की हमारी भावना So होनी now, चाहिए तो अच्छा होता है। my commitment, number one commitment is promotion of concept of oneness of तो मेरी 7 एक billion प्रतिबद्धता human भी being. है कि 7 The अरब के second आसपास जो लोग हैं commitment वो उनमें is एकता all आए, religion, और दूसरी despite कि different जितने भी धर्म हैं वो सभी philosophy, के बीच different सामंजस्य हो, all हालांकि carry उनके अलग अलग same message, जो message of मान्यताएं loving हैं, kindness. अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन संदेश की अगर बात देखें तो They सभी use का different जो philosophy, संदेश है different प्रेम concept और करुणा, in मैत्री ही order है। to keep compassionate feeling. तो हमें एक करुणामयी So, भावना को बनाना all चाहिए, religion, करुणामयी समाज को बनाना चाहिए। different philosophy, the same purpose to develop और हम firm सभी conviction about परंपराओं का एक warm-heartedness, विचार होना चाहिए, like that. एक सद हृदय होना चाहिए। Then my another commitment is फिर हमारी जो मेरी अन्य ecology. परंपरा जो एक प्रतिबद्धता है Within वो my पर्यावरण own के बारे lifetime, में है। in Tibet, और मैं अपने जीवन काल में ही, the older generation, और जहाँ तक जो पूर्व की they say अगर when they were young, पीढ़ी के बारे में बात कहें they तो वो अक्सर कहा करते थे कि सर्दियों के समय higher में mountain तो जो around ऊंचे ऊंचे Lhasa, पहाड़ हैं, लहासा के lot of आसपास snow, जो पहाड़ हैं then उसमें बहुत ज़्यादा decade by बर्फबारी decade, हुआ करती थी। this is फिर धीरे धीरे समय के अनुसार वो So कम now होती गई। the climate things are changing. तो इसको हम देख सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। Oneness of human being. तो हमें And लोगों के Tibet बारे is में, एकता के बारे में सोचना चाहिए, पर्यावरण के बारे में source सोचना of चाहिए। water. और जहाँ तक तिब्बत की बात करूँ Almost whole Asia, तो एक प्रकार से those big पूरे river, एशिया के एक जल का Yangtze स्रोत के river, रूप में है। or यांगसे रिवर हो, Mekong river, मेकोंग or नदी हो, Brahmaputra, all ब्रह्मपुत्र these हो, major river, और जो बड़ी बड़ी which, नदियाँ हैं वो सारे के सारे तिब्बत से निकली हुई हैं। say, several billions life इसके depend ऊपर जो on कई this water. करोड़ लोगों का जीवन निर्भर है। Now climate change, really very serious. Now we have to think. तो आज जो परिवर्तन जो हो रहा है, वैश्विक परिवर्तन, वो बहुत ही Tibet case is we have to एक प्रकार से जो वैश्विक ताप में परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। keep तो इसलिए Tibetan हमें ecology जो तिब्बती पर्यावरण है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, for water जिससे कि हमें sources. जो कि जल के स्रोत हैं Almost whole Asia. वो बने रहें, जो कि संपूर्ण एशिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। Now, okay. Now, next question. तो इसके बाद अगला प्रश्न। Now, some questions. Yes. Yes. Thank you very much, Your Holiness. इसके बाद एमी कोएन वेरेला। Francisco Varela and Your Holiness तो फ्रांसिस्को वेरेला और परम पावन ने with the great help of हमारे our good मित्र friend एडम Adam ईगल की
एंगल की मदद से माइंड एंड लाइफ की शुरुआत की थी। आपने वैज्ञानिकों साथ कई बार संवाद आयोजित किए और उनमें भाग लिया और इन संवादों से अनुसंधान का एक नया क्षेत्र बनाया। And these dialogues that you started with Varela and Engel, तो जो वरेला और एंगल के साथ आपने जो कार्यक्रम किए वो बहुत ही लाभदायक हैं। तो मेरा प्रश्न है कि आपने इतने वर्षों से कभी कभी 5 दिन तक वैज्ञानिकों के साथ रह करके आपने बिताए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? इससे आपको क्या फ़ायदा हुई? वैज्ञानिकों के साथ संवाद करने से आपको क्या लाभ हुआ? 제대 피부지 개부 요르 때 이내 제대 침부리 때 다도 다다 체리 바냐보리아 돌레나에게 디 투제 슈치모 나요레스 베나차샤베나 돌레나 베칼리아 두다지나라 니망가에 링갈리아 체리 바다 두냐보 마슈 슈덴 자제 에네 돌레나 바인자 디 군드 제대 침부인데 유기레 체리 바냐보리 두즈몽부터 따나에게 공부 가와시에요 나서 안에 다른 데 남과다 체리 송제게 돈에 네 냠루 가다지 돌랭다 데게 돈에 레구 빼버되기 지다 도미 되는 토리아 펜도 가르치면 나서 다 firstly I am Buddhist. तो सर्वप्रथम मैं एक बौद्ध हूँ और मेरे रोज की जो अभ्यास है, मेरे दैनिक अभ्यास जो है, मैं सारे सत्यों के बारे में, उनके खुशी के बारे में सोचता हूँ। तो मेरे रोज की प्रार्थना जो वही है कि जब तक आकाश स्थित है, जब तक प्राणी स्थित हैं, तब तक मैं रह कर के उनकी सेवा करूं। उसके अलावा जल जो पृथ्वी पर में, जल में और गगन में या आकाश में जहाँ भी कोई भी जीवधारी रहते हैं, मैं वो सभी खुश हों, प्रसन्न रहें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए मैं एक व्यक्ति होने के नाते जितना हो सके लोगों की मदद हो सके, चाहे भले ही मेरे से छोटा ही सहयोग क्यों ना हो, उनकी मदद कर सकूं, ऐसा मेरा विचार रहता है। हमेशा मैं इस बात को स्मरण करता हूं। ये मेरा प्रयास रहता है कि इनकी मदद कर सकूं। Saying some aspirational prayers, and one of my most favorite prayer is the one by Shantideva, which reads, some of you are familiar: as long as space remains, as long as sentient beings remain, may I too remain and help dispel the sufferings of the world. And similarly, Nagarjuna's Precious Garland, where he talks about making an aspirational prayer that may I be like the great elements of the natural world, so that the sentient beings can partake and derive benefit from my existence. So this is the kind of prayers that I do. So on my part, on a day-to-day basis, one of the things that I always think about is, in my own way, in humble way, whatever help I can bring to the world for the sentient beings, I should devote my life to that. Oh, तो मैं हर रोज जो Dr. Shenji Dungeda Yanda Chawar Mashana, Sanjay Yidu Minju Kona Dehome. Tewe Jong Guse, Chanju Simki Dashane, then a Dehor draw, Simshi Sushi Gilu. That did Doksha and Shabayena, Gaza Jidin Dungi Chieva, take Rangden Delechung. Jidin Dewa Chieva, take Shantin Delechung, Sene, Song Yotoa.
자 닥디셴지 동에다 양다 저걸 마셔나 산제유도 민주주 코나야 대화 매 사이트 템버 땡장르샤 저물이 뒤가 욕도 삼아 나 세네 아니 나도 또스바 자치르체네 아니 네 계급 아니 다네 메마 사이트 욕도 용도와 다 디기 디펫칼 파샤네 가다 미치규 이나 심지어 탐자 사모도나에 미치규 저물이 뒤가 님도 속국이고 뒤도 삼다네 간다 꾼르게 팬드 줘야지 samurtaade to shivuji kaisha burisha So in my own daily practice तो जहाँ तक मैं अपने दैनिक I'll speak few words in Tibetan जो मेरे रोज के अभ्यास हैं some of the key elements that I emphasize और उनमें खास करके जो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ वो तो पहली बार जो बोधचित्त का उत्पाद करता हूँ तो एक प्रकार से गंभीर जो व्यवस्था है और दूसरा जो नागार्जुन के द्वारा भी जो बृहद व्यवस्थाएं की गई हैं उसको मैं उत्पाद करता हूँ उनके माध्यम से बोधचित्त को उत्पाद करता हूँ और एक जो ट्रांसमिशन जो आचार्य शांति देव से आई हुई है जो कि एक आत्म परावर्तन की विधि जो है जिसके माध्यम से जो दूसरों के लिए हित के बारे में बात करते हैं तो आचार्य शांति देव कहते हैं कि अगर जो कोई मान लीजिए कि दूसरों के बारे में नहीं सोच पाता है और कोई स्वार्थी रहता है तो वो इस जीवन में अपने इस जीवन में भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है खुश भी नहीं रह सकता है riding the sort of the horse of bodhicitta तो उसके अलावा कह रहे हैं कि जो बोधचित्त रूपी घोड़े पर चढ़कर के भी अगर कहीं आप कहीं अच्छी जगह पर भी जाना चाहें फिर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके अंदर दूसरों के हित के लिए विचार नहीं रहती है तो इसको आप विपरीत में देखें तो आप विश्व में जो समस्या उनके बारे में देखें तो जितने भी जो भी दुख हैं आपकी समस्याएं हैं वो आत्म ग्रह की वजह से स्वार्थी चित्त की वजह से आई हुई हैं और जितने भी सुख हैं वो दूसरों के हित की वजह से आई हुई हैं और ये सत्य दिखाई देते हैं और हमें सत्य मालूम पड़ते हैं कि जो भी समस्या जिनको हम देख रहे हैं वो मैं की वजह से स्वार्थ की वजह से अहंकार की वजह से आते हैं फिर इसको और अगर बढ़ाएं तो मेरा राष्ट्र मेरे लोग तो मेरा और मैं की वजह से इसमें अंतर पैदा होते हैं विभेद पैदा होते हैं इन विभेद होने की वजह से फिर झगड़े हो जाते हैं तो आप मानव के इतिहास में अगर देखें तो दूसरे संपूर्ण जीवन को हम का देखभाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अलग बात है लेकिन फिर भी हम कम से कम ये होकर के देखें कि मनुष्य हूँ तो उसके माध्यम से लोगों को कैसा मैं मदद कर सकता हूँ कैसे हित कर सकता हूँ अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम बदलाव कर सकते हैं जिस प्रकार से हम दूसरों के बारे में सोचते हैं दूसरों के बारे में करते हैं तो हम अपनी विचारधारा को भी बदल सकते हैं What an inspiring vision. I think Elena has a question. तो इसके बाद एलेना एंटोनोवा का प्रश्न है Your Holiness, as you've mentioned, Francisco Varela was very interested in Buddhism. तो जैसा कि आपने कहा कि फ्रांसिस्को वरेला बौद्ध धर्म में बहुत रुचि रखते थे न कि केवल अनुशासित आत्मजांच की एक विधि के रूप में बल्कि मन की हमारी वैज्ञानिक समझ को समृद्ध करने के तरीके रूप में भी रुचि रखते थे विज्ञान और प्रथम व्यक्ति अनुभव के बीच संवाद को परम पावन और फ्रांसिस्को वरेला दोनों ने चिंतन विज्ञान के नए क्षेत्र का निर्माण करने के लिए बहुत समय दिया है तो मेरा प्रश्न है कि परम पावन जी तो इस संवाद से विज्ञान के साथ संवाद से तो आपके जो सोच विचार उसमें कोई बदलाव आया है और बौद्ध धर्म की जो अभ्यास जो है साधना है उस पर क्या प्रभाव पड़ा तो जैसा कि मैंने संक्षेप में कहा था कि मैं विज्ञान के प्रति रुचि रखता था टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि रखता था Eventually I reached India. और इसके बाद जब मैं भारत आया तो भारत पहुंचने के उपरांत
कई बार हमको ऐसे अवसर मिले कि मैं वैज्ञानिक लोगों से मिला, उनके साथ वार्ता की, और ये स्पष्ट हो गया कि modern scientists, their knowledge कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं तो उनका मनुष्य के चित्त के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है, उनके इतनी ज़्यादा शोध नहीं है। Emotion, the word emotion, और जहाँ तक जो भावना शब्द, इसके बारे में अगर आप विचार करें तो हमें लगता है कि एक शब्द मात्र, लेकिन जब इसकी गहराई को अगर आप देखें, बौद्ध धर्म के बारे में देखें, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार अगर उसको आप देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारी लुरिक जो है उसमें 51 प्रकार के चैतसिक, फिर उसके प्रकार से 6 जो कि क्लेश को कहा गया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विज्ञान में तो केवल भावनाएं कहा जाता है, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन या भेद इतने प्रकार से नहीं है। बौद्ध धर्म में इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से कही गई है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जो हमें जो विचलित करता है वो हमारे मन की वजह से होते हैं, भावनाओं की वजह से होते हैं, और मन के शांति को प्राप्त करने के लिए जो चित्त के और चैतसिक की जो व्यवस्था है उसको हमें समझना चाहिए, और किस वजह से हमारे मन में बाधाएं आती हैं, इसके प्रति हमें प्रतिकारी कैसे उपयोग करना है, फिर करुणा, मैत्री, इनका हमें उपयोग कैसे उपयोग करना है, इनको कैसे बढ़ाना है, और इसके लिए उपाय हैं। तो इससे केवल आप प्रार्थना से संभव ऐसा नहीं हो सकता है। तो बौद्ध धर्म के लिए हमें श्रद्धा की भी जरूरत है, लेकिन जो श्रद्धा जो है वो प्रज्ञा पर आधारित होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और अगर और प्रज्ञा के आधार पर हमें श्रद्धा लानी चाहिए, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम बौद्ध धर्म जो है विज्ञान धर्म है, विज्ञान दृष्टिकोण पर आधारित है। When you converse with Western scientists, contemporary scientists, we all agree that, emotion is very important because emotion is often the source of a lot of our problems. But then the word emotion seems to conjure this somewhat monolithic entity. But compared to that, if you look at the Buddhist equivalent of psychology, such as Abhidharma, then there's a much more kind of, granular description of our experience. For example, in the Abhidharma taxonomy, one of the taxonomy lists 51 such mental factors. And within the 51, among the 51, there are separate categories. For example, the 5 factors that are omnipresent to every experience, and and so on and so forth, including categories that are more afflictive in nature. So we can see there's a much more granular, sort of more detailed understanding of our experience. And this, I think, is very important because we all agree that emotion is often a source of our problem. And within emotion, if we are to seek techniques to regulate and deal with our emotions, then we need to ground that approach in a deeper, fine understanding of the world of emotion as we experience them. And within emotion, there are certain types of emotions which are more afflictive in their nature, which are more destructive as they arise. And then what are their antidotes? How can we apply those antidotes? Similarly, within the world of emotion, there are more constructive ones, such as loving kindness, compassion, and so on and so forth. Then we can ask the question, what is their nature? How can we cultivate them and enhance them? So in this way, I think we can make some progress through the conversation and collaboration. And in Buddhism, for example, even though as a spiritual path, there is a role for faith, an important role for faith. But in Buddhism, a faith needs to be grounded in understanding. So wisdom has to underpin the faith. So if one's conviction that arises in the Dharma has to be grounded in understanding and wisdom. So this is one of the reasons why I often say that the approach in Buddhism, the general approach, is actually quite similar to the way in which
a scientist would approach a problem or a topic. 제가 가다 거의 내줄이야 지금 수구 최전다 지금 애니 कुरियुद और अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो चाहे पर्यावरण के बारे में बात हो, भौतिक विकास के बारे में बातें हो, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात हो, तो ये विज्ञान के माध्यम से आती है और इसकी हमें ज़रूरत रहती है. तो मन हमारा सुखी होगा कि नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करता है. तो इसके लिए जो हमारे जो काय की जो सुख हैं, तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि जो भौतिक सुख से मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, ये हमारा प्रयास रहता है. तो इसके माध्यम से हम प्रयास भी करते हैं. फिर हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे कि क्रोध को आप देख लें, तो क्रोध हमारे मन को विचलित करता है. और क्रोध को अगर आप प्रार्थना के द्वारा नष्ट करना चाहें तो वो संभव नहीं होगा. तो क्रोधों के जो बुराई है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तब जा कर के हम कम कर सकते हैं. और फिर मैत्री और करुणा के बारे में, उसके गुण के बारे में जब हम सोचेंगे तब उसको बढ़ा सकते हैं. तो इसलिए अगर मानसिक सुख होगा तो आपका कायिक सुख भी प्राप्त हो जाएगा. अगर आपका मन की शांति अगर भंग हो जाती है तो आपका जो शरीर है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है. क्योंकि हम सभी लोग सुख को चाहते हैं. और तो जो जानवर होते हैं, अन्य लोग जो जीव जंतु हैं, उनके पास ज़्यादा सोच विचार करने की क्षमता नहीं होती है. उनके पास इतने ज़्यादा उपाय भी नहीं होते हैं. तो हम लोग एक प्रकार से जो कि मानसिक हाइजीन की ज़रूरत है, शारीरिक हाइजीन की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता है. और जहाँ तक मानसिक हाइजीन की अगर बात करें तो ये धर्म से कोई संबंध नहीं है. तो ये भारत की जो परंपरा है, जो भारत की अहिंसा और करुणा जो परंपरा है, वो भारत से आई हुई कई हजार वर्ष, 2-3 हजार वर्ष प्राचीन है. तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए. तो इसको हमें सोचना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए. और जब जितना ज़्यादा हम परीक्षण करेंगे अपनी प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जितना ज़्यादा हम चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी. तो बरेला कहते थे कि अगर विश्व में शांति अगर आप चाहते हैं तो एक बौद्ध धर्म के जो धर्मों के आधार पर शांति की बात जो कही गई है, और जो विज्ञान के माध्यम से जो शरीर की शांति की बात की गई, धर्म के मन की शांति की बात की गई, इन दोनों को साथ रखना चाहिए, दोनों होने चाहिए. तो मानसिक और शारीरिक जो शांति है, इन दोनों की हमें आवश्यकता रहती है. In that regard, science, has given us amazing knowledge about the human body and health, and also, science has also given us extensive knowledge about the physical world that we live in, and the relationship between our human life and the physical environment, and so on and so forth. So the experience of happiness that we seek at the level of body experience, to a large extent, science is able to fulfill it. But if you look deeper into human aspirations, our aspirations are really, not just about physical well-being or economic prosperity, but actually as human beings, we aspire for happiness, we aspire for peace, we aspire for a genuine joy. And those really needs to come from the mind itself. It is really something that can only arise, by taking care of our mind. And just as we briefly talked about how emotion is often the source of problem, but also the solution to the problem of emotion, sadness, unhappiness, really lies also within the human mind itself. And that techniques, that solution would require a deep understanding of how the mind works.
and having a fine, sort of differentiation at the level of the mind. For example, let's take anger as an example. Anger is often a source of problem for many of us. But anger, we cannot wish it away by praying, may anger do not arise in me. Anger can only be tackled by looking at the nature of anger. What are the triggers for anger for me? What are the causes and conditions? And how does it arise? And then also reflecting upon its destructive consequences. If I do not regulate my anger, what are the consequences it lead to? And in this way, we begin to have something in the form of a kind of an antidote against anger. Similarly, on the positive side, we admire loving kindness, compassion, and so forth. And these also, we cannot simply wish that they arise in us. We need to cultivate them. And also part of the cultivation would involve, contemplating deeply on the value and the benefits of these constructive emotions in us, how something like loving kindness and compassion opens our heart, it lays a foundation for a healthy relationship, and how that promotes not just a peace of mind and joy, but also even a physical health. On the contrary, we know anger can also undermine our physical health. So learning in these ways, would involve having a deep self-inquiry and understanding of our own mind through a kind of a first-person approach. So here, I really agree with Varela, because in the end, a genuine happiness, a true joy is going to be a function of wisdom, that is derived from understanding one's own mind and its working. So Varela often talks about how if we are to truly create a world where human beings are happy, it needs to combine both science and spiritual, approach. And this, I think, is true. तो मेरे जो मुख्य उद्देश्य जो है या फिर उम्मीद जो है वो यही है कि जो स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं, तो यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों में कि किस प्रकार से उनके जो चित्त हैं वो अच्छे हों, तो आप अभ्यास के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रार्थना करो, कुछ मंत्र जाप करो, तो मन में मन के अभ्यास क्या होना चाहिए, आपके चित्त के अभ्यास क्या होना चाहिए, तो जिससे कि आप प्रज्ञा जो है तीव्र हो, गंभीर हो, एक प्रकार से प्रभावी हो, तो हम अपने अभ्यास के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा संभव है। मिक्से 쳐的 满日체 को कांदा सामु चोंदा क्यां तो इसको हमें धर्म से परे रह करके और मुख्य रूप से मन के अभ्यास कैसे हो सकें, या पूर्व जन्म या पर जन्म, इसकी बात हमें नहीं करनी कि इसी जीवन में, दैनिक जीवन में हर दिन हम किस प्रकार से अपने मन में परिवर्तन कर सकते हैं, हम अधिक प्रज्ञावान कैसे बन सकते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा वो संभव है। और विद्यालयों में हम क्रमशः इनको एक एकेडमिक क्षेत्र में रख सकें तो अच्छा हो सकता है, ऐसी मेरी एक उम्मीद है, एक प्रयास भी है। तो जब कोरोना की जो बीमारी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो मेरी कोशिश यही है कि दिल्ली में जाकर के कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से मिलूं, उनके साथ संवाद करूं कि भारत की प्राचीन जो विद्या है, जो मनोविज्ञान है, जो गंभीर है, उसके माध्यम से हम प्रखर प्रज्ञा वाले कैसे बन सकें, उसका मैं उपयोग कैसे कर सकूं, इसके लिए मैं एक संवाद कर सकूं, ऐसी मेरा एक उम्मीद है, एक रुचि भी है।
कि उनके साथ साथ हम संवाद स्थापित कर सकें, जिससे कि बच्चों के लिए उस ज्ञान को, उस विद्या को लाया जा सके, जिससे कि उनकी जो प्रज्ञा है उसका भी विस्तार हो सके। Personal experience and also in contemporary secular education systems, we know children go through education. We know children can train their brain, develop their intellectual capacity, even, strengthen their memory capacity to, memorize a lot of stuff and so forth. So a lot of these are already being done. But in the Indian tradition, ancient Indian tradition, there are also quite a lot of emphasis on the training of the mind. For example, in the Indian and Tibetan tradition, we speak of different aspects or forms of intelligence. So there is the swift intelligence, where some people are able to think through very fast. Then there is a penetrating intelligence, where people are able to go through deep into into a topic, deep inquiry. And there is also what is known as the vast intelligence, where one is able to approach a topic in a much more horizontal way, in a comprehensive approach. So there are mental training which really help us enhance these different aspects of our intellect. So and these have nothing to do with the religion, and so clearly these are secular, universal forms of education, and Indian tradition is very rich in this regard. So one of my hope is, and also we know that as human beings, because of the special brain that we have natural capacities for many of these, but those can be enhanced through training. So one of the hopes that I have is that once our world begins to come out of the current pandemic situation, one hope that I have is to spend some time in Delhi, New Delhi, where I will have the opportunity to sit down with quite a lot of professors from different universities, and really sort of focus on this question of how can we tap into the ancient Indian knowledge tradition and extract aspects of their mental training that can help enhance these aspects that we are talking about, and which can then be brought in a more secular format in the education, for the younger generation itself. Yeah. Yeah. Two. Next question. Next question. Your Holiness, somehow related to the question of mind is the interest of Francisco Varela to bring the personal experience. तो फ्रांसिस्को जो वरेला थे वो एक मॉडल बन करके और उसको मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते थे, और मैं मानता हूँ कि इसका जो आधुनिक विज्ञान के साथ साथ संबंध है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स को देखें तो एक ड्रामेटिक तरीके से देखें तो वो ये कितनी जो हमारे चित्त के जो कार्य हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये इसको हम परिणाम भी कहते हैं। और अपने खुद के एक प्रभाव से कैसे हमारे ऊपर एक प्रकार से प्रभाव डालते हैं, और आप पर जो माइंड एंड लाइफ डायलॉग के माध्यम से जो पिछले 30 वर्षों से आपने किए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी है, विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा कोई विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है जिसका आप उत्तर ढूंढना चाह रहे हैं, जिसको विज्ञान के द्वारा आपको भी एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें, या कोई ऐसी जानकारी है जो आप चाहते हैं कि विज्ञान और इसकी एक प्रकार से व्याख्या करे, चाहे वो चेतना की बात हो या अन्य हो। ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि वैज्ञानिक लोग और उसको विस्तार करें?
ne lapar tanda tseri da tanda kundun da nangba sungde ge tone dolen na be tone tseri rangi tanda sem da tu zu ko le jeba chitang ge tole goda masune cheru chinje gyo do yores tanda da de gongba sheje tanda tseri ge tone da kundun gu gongba shedan tone chebena tiwa di tseri ge tone jeba chetona samsam de tiwa ne chewa de tul ke yonas tseri ge tone tiwa di tole jeba chetona se tul रेवत देखा रही हो ना को डेवलो चुटा खाशा जिंगलिया तो पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक लोगों के साथ मैंने संबंध जो किया है जो संवाद जो किए हैं तो एक प्रकार से मैं अगर कह सकूं तो स्पष्ट क्या हुआ कि वैज्ञानिक लोग जो हैं वो ज़्यादातर भौतिक विकास पर ध्यान देते हैं कि शरीर को कैसे सुख मिल सके लेकिन मन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो जहाँ तक ये चित्त है वो कोई रूप तो नहीं है उसको आप अनुभव के माध्यम से ही उस पर परीक्षण कर सकते हैं तो लेकिन इसलिए जो चित्त की व्यवस्था है उसको समझ पाना जटिल होता है तो वैज्ञानिक लोग ज़्यादातर अपने भौतिक चीज़ों पर ध्यान ज़्यादातर देते हैं तो इसको समझने के लिए हमारी जो भारतीय की मनोविज्ञान है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है इसको जानने से हमको लाभ होगा और क्योंकि हमारे मन पर हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाले कोई जो कारक है जिसको बौद्ध धर्म के अनुसार मन कहा जाता है चित्त कहा जाता है तो इसको गंभीरता से गहराई से इसकी परीक्षण करनी चाहिए चाहे विश्व की शांति की बात हो अपने शारीरिक अपने स्वास्थ्य की बात हो या जैसे भी हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं तो इसके माध्यम से कि हमारे जो क्लेश इत्यादि हैं वो कैसे कम हो सकते हैं क्रोध इत्यादि कम कैसे हो सकते हैं तो ये कोई धर्म की बात नहीं है पूर्व जन्म और पर जन्म की बात नहीं है अभी इसी जीवन में कि किस प्रकार से हमें सुख चाहिए परिवार में कैसे सुख आए समाज में कैसे सुख आए तो इसको हमें अपने एक प्रकार से पाठ्यक्रम के रूप में रखना चाहिए सिखाना चाहिए As a result of several decades of my dialogue with scientists, one impression that I got from these dialogues is that contemporary modern science, Western science, as it stands, is heavily oriented towards kind of a material vision of the world. In fact, the whole field of study, the object of study, and inquiry is really modeled on material objects, material phenomena, including even when we talk about human experience, brain is the main, object of study, and the activity of the brain, the chemistry of the brain. So it's all about the brain, and there is hardly any attempt to really understand what is supported by the brain, which is the experience part of it, which is, whether we call it consciousness, mind, or, and the interesting thing about that phenomenon is that actually, if you don't take into account the subjectivity, the subjective dimension of the felt experience of consciousness, looking at the brain alone, which is the basis of that experience, I don't think is going to give us a full picture. So because our scientific paradigm and the entire approach will be still confined within a material paradigm, which is always, kind of presupposes some kind of measurability, observation from outside, all of this. And it will leave out what is the unique characteristic of consciousness or mind, which is the felt subjective dimension.
So I think here the science as it stands now doesn't seem to have a way of approaching this. And here I feel the ancient Indian tradition, which has a very rich mind science, and a large part of that description is really from the subjective, taking into account the subjective dimension, I think can contribute. So my hope is that gradually science will be able to get a handle, because we're not talking about rebirth, we are not talking about religion, religious idea, religious belief. We're essentially talking about our everyday experience of all human beings. You know, all human beings wish to have a peace of mind. We seek joy, and including, you know, when we think about the, you know, joy or global peace, or individual personal peace, or peace and happiness at the family level or the society level, ultimately all boils down to a state of mind. You know, whether the state of mind is disturbed, dominated by negative emotions, which leads to all sorts of problems, or whether the state of mind is peaceful, calm, and compassionate, which then give rise to another set of consequences. So it all hangs on really the state of mind of society, human beings, individuals. So my hope is that, you know, eventually science will be able to really tackle that and find a way to not only explain, but also show, you know, come up with some programs in the schools where children, it will become part of the normal education, where children learn skills about cultivating peace in their mind, happiness, compassion, and these qualities, which are really important for human life. So that's my wish and my hope. Next question. Your Holiness embodies a delicate balance of analytical and contemplative approach to the परम पावन मन की प्रकृति की प्रथम व्यक्ति पूछताछ के लिए विश्लेषणात्मक और चिंतनशील दृष्टिकोणों के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। फ्रांसिस्को वरेला ने भी दोनों प्रकार की, एक प्रकार जैसा आपने पूर्व में कहा टोपियां पहनी थी, चिंतनशील विज्ञान के रुचि रखने वाले युवा वैज्ञानिकों को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से बिना किसी संघर्ष के विश्लेषणात्मक पद्धति और चिंतनशील अनुभव को संयोजित करना अक्सर चुनौतीपूर्ण रहता है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या परम पावन जी कोई जो युवा वैज्ञानिक उनके लिए कोई सलाह देंगे कि वो किस प्रकार से वो परीक्षात्मक किस प्रकार से के एक चिंतन कर सकें जिससे कि वो अपने अनुभव को सामने रख सकें। कुंजुका नाम बनाशिं कि तंदा वरेला के जिक नांचो के न्यामलेन ता छेरी सुंदे तोने बिसिके ना योरो अतिनशी तंदा छेरी बा तंदा शोभा मांपुची ते रेवचिगी औरते ना कुरानजु छेरी की जेबे थाबलमला रिबे जेबे छे ता छे जे ता शिव छाबु जेबे छे ते खेचमुशु छागु दिगाला दिता yang gom jabje lo ma sing jaje an gom jabje gom ge nyamnyong ta kunyi ji sungde tone jige jile mene ba da jige jile magewa sungde ge tone tablam karayo nas tabsherbuchi 체리부 셴부죠 체투에 체리바에 야 난저 냠내 지내지에 체투에지 최내 셰베 저는 체리부죠 इमोशन और होता तो जहाँ तक भावनाओं के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों के पास वो उनके अंदर भी है, चाहे वो वैज्ञानिक हो उसको भी मन की शांति चाहिए। और जहाँ तक हम काय के बारे में, भौतिक विकास के बारे में बातें करें तो वैज्ञानिकों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर मन की अगर बात करना चाहें, शांति की अगर बात करना चाहें तो फिर हमें मन के चित्त की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता रहती है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि पिछले कई दशकों से मैंने जब वैज्ञानिकों लोगों के साथ जब बात की तो फिर उसके बाद मन की शांति के बारे में, चित्त के बारे में अब वैज्ञानिक लोग भी
जो अपनी रुचि है उसको बढ़ा रहे हैं तो केवल शारीरिक जो सुख है उतने की बार न सोच करके मन की शांति कैसे आनी चाहिए इसके बारे में भी लोग विचार कर रहे हैं। तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे मन की शांति को क्या क्या चीज़ भंग कर देती है, कैसे हम सुख पा सकते हैं। और बोधचर्या अवतार में भी कहा जा रहा है कि जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जिसको आप शत्रु मानते हैं, तो वो एक प्रकार से कल्याण मित्र है। जो आपको बाधा पहुंचाता है वो आपका एक कल्याण मित्र के रूप में बोधचर्या में ऐसा कहा गया है। तो अक्सर हम लोग जब किसी शत्रु को देखते हैं तो एक प्रकार से वो दूर रहते हैं, उससे एक प्रकार से उसे बुरी भावना रख लेते हैं। तो बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है कि वो हमारा कल्याण मित्र है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि उस समय आप धैर्य का अभ्यास करें, शांति का अभ्यास करें, क्षमा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए शत्रु को मित्र के रूप में कहा गया है। And just as all of us, scientists also have problems of emotion. As human beings, scientists also wish for finding a peace in their mind. So I think, one thing that would be important for the scientist is to really just pay attention to the important need of finding an inner peace. And the inner peace really needs to be cultivated. And part of that would involve a self-inquiry and getting some kind of experiential understanding of your own mind. So I think those are probably the ways in which, one could say that the analytic approach and the more contemplative approach can come together, because the contemplative approach helps the analytic approach. And also the analytic approach also helps contemplative approach as well. And maybe this is the reason why, over the years, as our dialogues kind of, continue, we are beginning to see more and more scientists actually taking serious professional interest in the whole question of mental well-being and also mind-based approach to cultivating mental well-being. So this is a consequence of these kind of dialogues where there is an appreciation of the need for some kind of mind-based approach. And part of that is really a self-inquiry. For example, as I said earlier, if anger is a problem that, disturbs our peace of mind, then, through a self-inquiry, we look at the nature of anger. How does it arise? What are the triggers for me? And then find a way to approach it. And then also use important, for example, like Shantideva uses, important shifts in our perspective. For example, in one of his chapters in Guide to the Bodhisattva Way, he talks about, in dealing with our strong negative emotion towards our, what we call anger, enemy or adversary, he actually says that from the point of view of cultivating patience, anger is your best teacher. So instead of feeling resentful, you should feel grateful towards your enemy, giving you the opportunity to practice patience. So when you, think about it, it really shifts, turns your normal attitude and perspective upside down. And that kind of jolts your mind, and it opens up a new way of seeing, the other person. So it is in these ways, actually, a real change can take inside ourselves. Yeah. In today, Pesher, that the Shasa de Nangbeshun is Shegiori, तो जहाँ तक अनात्म के सिद्धांत की बात है, वो बौद्ध धर्म के हिसाब से कहा जाता है। तो जब हमें क्रोध आता है तो सब मैं की भावना जो है तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो रत्नावली में भी इसके बारे में कहा जाता है। तो जो पुद्गल है, ना तो जल है, ना पृथ्वी है, ना तो
न तो जो एक प्रकार से जल, पृथ्वी, वायु इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो जो पुद्गल है फिर आखिर को क्या है? कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम पुद्गल कह सकें, जिसको हम व्यक्त कर सकें। आप उसको इंगित नहीं कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी जिसको हम आसक्ति जो पैदा करते हैं, जिस पर हम लगाव पैदा करते हैं, तो वो मैं की वजह से, आत्म की वजह से कहते हैं, तो वो मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, इसको तो इस परीक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। और मूल माध्यम कड़िका में भी कहा जाता है कि जो स्कंदों से हटकर के जो हमारे आत्मा है वो कहाँ है, ना तो जो हमारे 5 स्कंद है इनको अगर देखें तो वो नहीं है। उसी प्रकार से तथागत बुद्धि भी उनके आधार को भी देखें तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो आप अपने आप पर भी तोड़ करके देख सकते हैं, ना तो मेरे स्कंद में है और ना मेरे जो के हाथ पैर जो भी है वो मैं नहीं, आत्म नहीं है, स्वभाव सिद्ध नहीं है, तो वो कहाँ है? तो उसी प्रकार से हम लोग मेरे शत्रु, मेरे मित्र, मेरे परिवारी तो इत्यादि जो बातें करते हैं, तो जितनी ज़्यादा आपके अंदर मैं की भावना होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्रोध इत्यादि होते हैं। तो इसकी बुराई के बारे में हमें सोचना चाहिए कि किसकी वजह से हमें आसक्ति पैदा होती है। तो इसलिए हमें अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए कि किस वजह से हमें क्रोध आता है। तो कंटेम्परेचर के अनुसार भी कहेंगे कि जिस शत्रु को हम एक स्वतंत्र रूप में मानते हैं तो उसका परीक्षण भी करो तो वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे एक जो वैज्ञानिक लोग जो जान पहचान के मेरे थे, उन्होंने कहा कि वो उनकी भी स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है, जिनको हम मित्र और शत्रु मानते हैं। तो अगर आप परीक्षण करोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होगा। तो इस वजह से जो मेरी हम लोगों की एक बहुत ज़्यादा एक ग्राह्यता रहती है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये फलां है, तो जब आप परीक्षण करोगे तो प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार के जो विचारधारा को वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। What is it that when I think of I and me, am I referring to? What is that I and me, which we feel so strongly? Because when we feel strong emotions such as anger or attachment, it is, premised upon an assumption of there being a real me for whose sake you are reacting emotionally. So in the Buddhist text, for example, in Nagarjuna's Precious Garland, he actually suggests that we go through a self-inquiry that involve, probing deeply into each of the constitutive elements that make up our existence, in terms of the 6 elements and so on and so forth, and then ask which one is the real me. And once you, dissect in this way and rule out each and every single candidate, then you get to a point where there is no such thing as me. And similarly, in Nagarjuna's treatise on the Middle Way, in one of the chapters, he uses the same analysis in deconstructing the concept of the Buddha, Tathagata. But we can use that to refer to ourselves and analyze the relationship between ourself and our body, mind, and the various other constitutive elements that make up our existence, and ask whether each one of them, is it the relationship, is it the combination? So when you do that, you get to a point where what we previously assumed to be really solid, real, undisputable, is not really there. We cannot find anything that we can point our finger and say, that is the real me. And, that is the true self. So once you do that, it really sort of opens up. And so what is needed is a two-pronged approach. One is looking at the negative emotions themselves, the afflictions such as attachment and anger, and contemplating their destructive consequences in this way, and then applying their specific antidotes. But at the same time, you should also, as part of that approach, do this inquiry into questioning
the assumption underlying our strong negative emotions, which is this belief in a real solid me that is objectively there. And so in this way, we are kind of undermining the very basis upon which we ground our strong negative emotions. So I think so when you do this way, it really has an impact, opening up and also lessening the strong negative emotions that tends to dominate our reaction to situations. 가라 녀몽 리디디 कोता छिमी इजी नमदो तो जहाँ तक क्लेश की अगर आप बात करें तो वो ज़्यादातर हमारे मिथ्या दृष्टि की वजह से आती है। तो जब आप उसको प्रज्ञा के आधार पर परीक्षण करेंगे, जब आप ढूंढेंगे तो फिर वो प्राप्त नहीं होगी, वो नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हमें उपाय के माध्यम से भी ढूंढना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके आत्मग्राहता है उसको कम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्लेश जो है वो आत्मा को बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसकी वजह से ये पैदा होते हैं। तो इनको हमें एक प्रकार से समझना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, क्यों उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में कि जब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हम आसक्त हो, तो उससे जाकर के वो जब आप करोगे तो क्यों आप मेरे पर आसक्त हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आसक्त हो, तो क्यों हो रहा है, किस चीज़ पर आसक्त हो रहा है, तो हमारे पास कुछ कहने का उत्तर नहीं रहता है, हमारे पास कुछ ऐसा स्पष्ट। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बिना परीक्षण किए चीज़ें हमें बिना परीक्षण से प्राप्त होती हैं। लेकिन जब आप इनको परीक्षण करोगे, भव आयाम के माध्यम से परीक्षण करोगे तो प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या फिर चीज़ें नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, उनको मना नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के पैदा होती हैं। तो माध्यमिक दर्शन में जो कहा गया है, जो ग्रंथों में कहा गया है, वो महत्वपूर्ण है। मैं हर रोज़ इनके बारे में सोचता हूँ। इनके बारे में जो कहा गया है कि किस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो माध्यमिक दर्शन की जो व्याख्या है वो बहुत ही गंभीर है। Understanding quantum mechanics and the logic behind it, it also makes it very difficult to assume an objective reality that is out there. And it seems to suggest that we could use a similar type of a deconstructive process, so that, the very basis upon which we ground our strong attitudes, like my enemy, my loved one, that strong attachment and strong, anger towards our enemy can be undermined by questioning the very assumption behind these negative emotions. So what this is pointing to is that if you look at many of the strong emotions that will cause us problem, a lot of these strong emotions are really they come up from a kind of a false projection of certain attributes to the person or to the object. So because the projection is false, by using the wisdom almost like a sword, you can, demolish the construct that we project onto the object. So this, I think, is true. 자신 세아들이 박회념 성고부 지큐타와 타녀들 버리고 째수도 타와. तो इसमें जो मैं अक्सर जो कहता हूँ कि जो 4 प्रकार के जो प्रसंग हैं, तो इन प्रसंगों के माध्यम से
तो इसके माध्यम से जो अक्सर मैं और मैं की भावना जो रहती है वो नष्ट होती है। तो 4 प्रकार के प्रसंग जैसे कायार की समाहित अवस्था, वस्तुओं के विनाश के कारण बन जाने का प्रसंग हो जाना, व्यवहार सत्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, परमार्थ उत्पत्ति का सिद्ध न कर पाने का प्रसंग, धर्मों का स्वतः शून्य होने के उपदेश देना अनुचित होने के प्रसंग। Strong emotions like attachment and anger as an object of sort of your तो उदाहरण के रूप में कि मान लीजिए कि जब आप शास्त्रार्थ करते हैं और आप क्रोधित होकर के कहें जिसको कि मैं की भावना जो ले रहा था, मैं हूँ, या अहंकार जो करे, तो उससे पूछ लो कि मैं कहाँ है। अगर आप पूछते रहोगे तो इसके बाद में पता लगेगा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस स्वभाव से सिद्ध हो, जो कि उसको ग्रहण किए होते हैं, जो एक प्रकार से उसकी जकड़ रखते हैं। तो फिर वही महसूस करेंगे बाद में कि जब खुद वो परीक्षण से भी आत्मा को या मैं को प्राप्त नहीं कहेंगे, तब यही कहेंगे हाँ मैं मजाक तौर पर कह रहा था, यही कहेंगे। Assumptions behind many of these grasping that we have. And here, for example, in Chandrakirti's Entering the Middle Way, he offers a series of arguments which really challenges these deep assumptions to the point where we almost feel as if there is no such thing as self. Where am I? And then the question is, does that mean I do not exist? But then Chandrakirti goes on to say, it's not that we are non-existent, but our existence is only a function of dependent origination. So he's sort of, bringing both sort of a more realistic understanding of what we mean by existence, but also demonstrating the false aspects of the objective reality that we attribute. And so these, when we think along these lines, they are really, truly powerful in their impact on challenging many of the assumptions that often underpin our strong emotions, which lead us to trouble. And तो ये जो माध्यम अवतरण की जो व्याख्या है, जो एक प्रकार से जो श्लोक हैं, इसके माध्यम से मुझे एक प्रकार से उम्मीद मिलती है। So for example, there are 2 passages in चंद्रकीर्ति के द्वारा रचित माध्यमिक अवतरण में जो 2 श्लोक हैं मुझे बहुत ही उम्मीद देते हैं, एक और हिम्मत भी देते हैं। तो इसमें संक्षेप में कहा जाता है कि वास्तविकता या सत्य ज्ञान के माध्यम से और इसके समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य दोनों के बारे में कहा जाता है, और दोनों को साथ रोक करके परमार्थ और समृद्ध सत्य दोनों को रख करके, जैसे कि उदाहरण के रूप में एक चिड़िया के 2 पंख होते हैं, तो उससे वो उड़ सकते हैं, चल सकते हैं और अपने जो गंतव्य उस कर को पहुंच सकते हैं, और अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि वास्तविक जो निरोध सत्य उसको मैं प्राप्त कर सकूं। तो इससे माध्यम से मुझे हिम्मत भी मिलती है और उम्मीद भी मिलती है। Next question. Your Holiness, I have a question about friendship and dialogue and change. Friendship and dialogue were very important to Varela and to Your Holiness. The many mind and life dialogues have demonstrated that communication across traditions and across cultures can be cultivated.
The crises and issues we are facing today are so global तो आज की जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं और इसके लिए हम सभी को साथ साथ कार्य करने की ज़रूरत है। तो मेरा प्रश्न है कि माइंड और लाइफ जो है, जो हमारी मानवता है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकती है जिससे कि एक प्रभावी कार्य के रूप में बदले, एक प्रभावी सिद्ध हो। तो जहाँ तक सिद्धांत की बातें अगर करें तो वो बाद की बातें हैं, बाद में सिद्धांत बने हैं। तो इस दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक ही ग्रह पर रहते हैं। हम एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है, एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ अगर झगड़ा करते रहें, एक दूसरे के साथ जो वैमनस्य बना के रहें, उससे कुछ लाभ नहीं हो सकता है। हमें साथ साथ रहना है, इसलिए हमें जो मानवता, जो सारे लोग एक साथ रहने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को इसके बारे में सोच सकते हैं, वास्तविकता के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, चाहे धर्म को मानने वाले हैं या न हो, हम सभी को साथ रहना है। अगर मान लीजिए धार्मिक व्यक्ति हैं और फिर उससे झगड़ा करें तो उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे नुकसान ही होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग खुशी खुशी साथ साथ रहेंगे तो शायद सबसे अच्छा होगा। When I talk about the oneness of humanity, I'm not specifically thinking about, from the Buddhist point of view. We are really thinking about the broader world, and here, my own approach and emphasis is really to bring out the practical need of the concept of oneness of humanity. Reminding ourselves the fact that, whether we like it or not, we are all sharing this one small planet. And also another important fact is that, our world that we are living in is truly interconnected, interdependent. So in this interdependent world, then, too much division based on strong us and strong them is really mutually not beneficial, mutually destructive. And no one really wins through this kind of strong division-based, being in the world, in this interconnected world. On the other hand, if we are willing to embrace this oneness of humanity, show affinity to people who are different from us, then we really have a chance to rise above the differences and also, create a world where both sides benefit. Both sides have a chance to live a more peaceful life. So this is the approach I use, and I think for the larger world, this is also a question of survival. Because survival depends upon people getting along with each other in this interconnected world. So that, emphasizing the practical nature and the urgent need is a more effective strategy. And according theistic religion, और जो ईश्वरवादी परंपरा है, God, वो जो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, so that is God truly our Father. तो उनके हिसाब से जो ईश्वर हैं एक प्रकार से पिता के रूप में होते हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को बनाया, मानवता को बनाया। तो उस माध्यम से अगर देखें, उस विचारधारा के हिसाब से देखें, तो हम एक ही पिता के पुत्र हैं, उसकी संतानें हैं। We children. अगर हम संतानें और एक ही पिता के पुत्र या संतानें हैं और इस पृथ्वी पर रह कर के और आपस में बच्चे अगर झगड़े करते हैं, हत्याएं करते हैं, तो फिर वो पिता कैसा महसूस करेगा?
So, God as a creator and our Father. तो जो ईश्वर है वो कर्ता के रूप में है, हमारे पिता के रूप में है, तो वो और उन सब के पूरी जो संतान हैं वो खुशी खुशी अगर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो फिर पिता जो होता है वो भी एक प्रकार से उसका मन जो है खुश होता है, उसको प्रसन्नता होती है। तो ये जो धार्मिक जो ईश्वरवादी परंपरा उसके हिसाब से है, तो इसलिए हम लोगों को, मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि हमें साथ साथ रहना चाहिए, सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि, और ये सबसे अच्छी भगवान के प्रति आपकी आस्था है, पूजा है। चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों या यहूदी हों, जो भी जो कि ईश्वर को मानते हैं, उन सभी को हमें साथ साथ रहना चाहिए और एक भाई बहन के विचारधारा के साथ साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही संतान, एक ही पिता से आए हैं, ऐसा जो मानते हैं वो मानना चाहिए। तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गैबोर कारसान से कहती हूँ कि आज कार्यक्रम का समापन करें। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों का ध्यान रखा, और जो एक मित्रता है, जो मित्रता की वजह से बहुत सारे एक दरवाजे खुले, तो जिससे कि जो माइंड एंड लाइफ की जो व्यवस्था थी, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। तो जो फ्रांसिस्को वारेला जो थे, उससे एक नए क्षेत्र की शुरुआत हुई, एक नई एक दोस्ती बनी। तो हालांकि अलग एक तरीका हो सकता है, इससे लोगों को लाभ होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नेतृत्व किए, और इसके अलावा भी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इसमें सहभागिता किए हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं निश्चित रूप से कि मेरे अपने जीवन काल में तो जो वरेला के कोई पुनर्अवतार होगा, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कहीं ना कहीं तो मैं उनसे मिलूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।